ये ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से वेद व्यास जी ने हमें सब कुछ समझा दिया है। एक ऐसा व्यवहारिक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत जिसके अंदर सब कुछ दिया है व्यास जी ने। इसको सुनने के बाद और कुछ सुनना बाकी नहीं रहता। श्रीमद् भागवत के अंदर 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक। इस कथा की जो रचना है वो व्यास जी के द्वारा वेद व्यास जी महाराज के द्वारा की रचना हुई है। और श्री सुखदेव जी जो व्यास जी के पुत्र हैं, उन्होंने अपने पिता से यह ग्रंथ सीखा, उनसे यह कथा सुनी, फिर राजा परीक्षित को सुनाई। लेकिन इससे पहले श्री सुखदेव जी ने यह कथा, कहते हैं कि उन्होंने राधा रानी को अपना गुरु बना लिया था और राधा रानी उनको मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुई। ये भागवत की कथा अमर कथा है और ये अमर कथा वर्णन तो ऐसा भी आता है कि सबसे पहले श्री भगवान महादेव ने माता पार्वती को सुनाई। हुआ ऐसा, एक बार नारद जी माता पार्वती के पास आए और माता पार्वती से बोली कि मैया आप जानती हो महादेव को कभी कुछ नहीं होता। उन्होंने हलाहल जहर पिया फिर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। वे अपने कंठ में सांपों को लिपटा के रखते हैं, गले में चारों तरफ सांप लिपटा रखे फिर भी उनको कुछ नहीं होता। मुंड माला पहन रखी है महादेव ने तब भी उनको कुछ नहीं होता। इसका रहस्य आपको पता है? मैया नहीं पता। नारद जी कहने लगे मैया रहस्य की बात यह है कि शंकर भगवान अमर कथा जानते हैं और उस अमर कथा का यह कि शिव जी को कभी कुछ नहीं होता। उनके पास ऐसा एक दिव्य ज्ञान है जो किसी और के पास नहीं। अगर आप चाहो ना तो आप भी शिव जी से वह ज्ञान सुन करके, वह अमर कथा सुन करके अमर हो सकते। ऐसा कह के नारद जी चले गए। नारद जी का काम हो गया। अब शिव जी आए, मैया पार्वती रूठ करके बैठी थी। शिव जी ने पूछा क्या हुआ? पार्वती जी बोली प्रभु आप मानते हो तो आपने मुझे, मैं आप सुनेंगे, अधिकारी भी सुनेंगे, अपने भी सुनेंगे। वो बड़ा गुप्त है इसलिए मैं नहीं सुना सकता। पार्वती जी कहने लगी कि ठीक है, आप जब तक नहीं सुनाओगे तब तक मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। संकल्प लेके बैठ गई मैया। खूब बनाया शिव जी ने, लेकिन मैया नहीं मानी। आखिरकार महादेव बोले ठीक है चलो मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, लेकिन ऐसे स्थान पर कि जहाँ कोई तीसरा व्यक्ति उपस्थित ना हो। हम दोनों रहेंगे, कोई और नहीं, ये और किसी को नहीं सुना सकता। तो गए एक गुफा के अंदर। उस गुफा में शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि जाओ देख करके आओ कोई है तो नहीं। पार्वती जी गई, उन्होंने देखा कि एक शुकी वहां पर है। यद्यपि महादेव ने ताली बजा करके जितने भी पक्षी थे सबको बाहर कर दिया था, लेकिन एक शुकी थी गर्भवती। तो पार्वती जी ने देखा कि एक गला हुआ अंडा पड़ा है, शुकी भी बाहर आ गया। उन्होंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और शिव जी से कह दिया कि प्रभु एक गला हुआ अंडा पड़ा है, बाकी तो कुछ है नहीं। शिव जी लगे माता जी को कथा सुनाने और शिव जी ने कहा था कि देखो तुम कथा सुन रही हो या नहीं मुझे पता कैसे चलेगा, तो तुम बराबर बोलती रहना। कथा होती है ना तो बीच बीच में हरे नमः का उच्चारण किया जाता, हुकारा दिया जाता, ताकि सुनाने वाले को ये पता लगे कि सामने वाला व्यक्ति जो बैठा है वो सुन रहा है। तो हम सुनाते ही जा रहे हैं, पता लगे कि सारे लोग सो गए। इसलिए वह हुकारा दिया जाना जरूरी। हरे नमः का शब्द उच्चारण करते हैं, वक्ता को भी पता चले कि हाँ लोग सुन रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि आप बोलती रहना। पार्वती जी बोली ठीक है। तो शिव जी लगे कथा सुनाने। माता का जब जन्म हुआ तो उस दिव्य ज्ञान को सुनने से उसे इतना ज्ञान प्राप्त हो गया कि पति जी के स्थान पर वह शुभवत होता